वेलकम टू एस के टीम क्लासेज। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो एक्सरसाइज 7.2 है उसको हम सोल्व करेंगे वन बाय वन क्वेश्चन उसका हम क्या करेंगे। इस जो आपकी ये एक्सरसाइज है 7.2 इसका जो बेसिक है यानी ये किस पर बेस है इसके जो क्वेश्चन है वो हमें सोल्व करने हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो फंडामेंटल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपकी जो बेसिक क्लास है वो प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो पूरक कोण होते हैं किसी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए वो हम कैसे अप्लाई करते हैं, उसकी वो प्रॉपर्टी हमने देखी थी। तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकलेगा और उस पर बेस मैंने आपको एग्जाम्पल भी करवाए थे जो कि एक तरह से ये बोल सकते हो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल थे, ठीक है। तो अभी इसके जो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी ये आपके पास क्वेश्चन है, इनके क्या करनी है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले क्वेश्चन है, इसमें आपके पास 4 टाइप के ये क्वेश्चंस हैं। तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे देखना। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया था, कहाँ पर जो बेसिक क्लास हमने कंप्लीट की थी वहाँ पर मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था। आपको क्या करना था, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी जो कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, पूरक कोण होते हैं, उनके लिए। तो ये आपको मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, ए को चेंज करना है, ठीक है। ए को किसको चेंज करना है, चाहे आप कोस को चेंज कर सकते हो, चाहे साइन को चेंज कर सकते हो। किससे चेंज करोगे, जो आपके पास प्रॉपर्टी है उनके ज़रिए। यानी आप लिखते हो ना, जैसे कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप बोलोगे साइन थीटा होता है। तो ये प्रॉपर्टी है। तो आप चाहे यहाँ से साइन को चेंज कर लो या कोस को चेंज कर लो, आपकी मर्जी है। तो हम ऊपर किसको चेंज कर रहे हैं, साइन, इस कोस को चेंज कर रहे हैं साइन में। तो पहले आपके पास जो एंगल आ रहे हैं, यहाँ पर है 37 डिग्री, यहाँ पर है 53 डिग्री, इन दोनों का जो ऐड करोगे तो ये 90 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 90 माइनस कितना हो गया 37 आपके पास आ गया, अपोन में क्या है साइन 53 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए 90 माइनस 37 और ये किस में कन्वर्ट होगा, यानी यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। ये आपके पास होता है कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, आपके पास होता है। ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी। तो ये साइन थीटा के इक्वल आएगा। यहाँ पर थीटा कितना है, तो थीटा आपके पास 90 से 37 माइनस करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि ये आपके पास आ गया साइन 53 बट्टा साइन 53। तो ये इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगी है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये एक बिल्कुल एक सिंपल वे के अंदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सेकंड नंबर को सेक 32 है और अपोन में सेक 58 है। तो ये इन दोनों का जब ऐड करेंगे तो ये 90 होगा, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगी, समझना ध्यान से। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर वाले को, ये कोसेक है, इसको सेक में चेंज कर लो या फिर सेक को कोसेक में कर लो। तो हम इस बार क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऐसा कैसा रखते हैं, कोसेक 32 डिग्री अपोन में इसको क्या लिख दें, कोसेक 90 माइनस 58। क्या कर देंगे, 90 माइनस 58, यानी ये जो एंगल आ रहा है इसको 90 से माइनस कर दिया और ये क्या है, सेक है, ठीक है। इसमें अभी कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, सॉरी, यहाँ पर आप लिखोगे 32, क्योंकि यहाँ से आप जब 32 माइनस करोगे और यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, ये सही है 37, आपके पास जो एंगल होता है वो आता है। तो यहाँ पर एंगल आपके पास कितना है, 90 माइनस 58 यहाँ पर आएगा। तो एंगल आपके पास कितना है, सही लिखा था 58 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी जो थर्ड हमने डिस्कस की थी। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कोसेक 32 अपोन में ये हो जाएगा कोसेक थीटा, यानी 90 माइनस 58 आपके पास कितने हो जाएंगे, 32। तो यहाँ पर भी आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई, यहाँ पर आपने यूज की है सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ये प्रॉपर्टी आपको साथ में मेंशन भी करनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 10 अपोन में कोट 80। सेम प्रोसेस रहेगी, किसी को भी किसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आप क्या कीजिए, चेंज कीजिए। तो हमने 10 को करना है, तो 10 को हमने किया तो इसको क्या लिखेंगे,
टेन को क्या लिखेंगे 10, जो हमारे पास 10 डिग्री है इसको क्या लिख देंगे 90 माइनस 10, क्या लिख देंगे 90 माइनस 10। नीचे क्या है कोट 80 डिग्री आपके पास है, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे तो ये टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा कोट थीटा, तो इसको मैं लिख दूं कोट 90 माइनस 10 तो 80 डिग्री आ जाएगा, और नीचे कोट 80 डिग्री है तो ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पर वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई यहाँ पर, तो आप लिखोगे टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, यहाँ पर आपने किया है। नेक्स्ट ये आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, कोस 19 डिग्री अपोन में साइन 71। तो हमने किसी को भी एक को चेंज करना है तो क्या करेंगे, कोस को चेंज कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, कोस को चेंज कर रहे हैं तो कोस क्या लिखेंगे 90 माइनस 19 डिग्री अपोन में साइन 71 डिग्री आपके पास है। इसको आप जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा, तो 90 में से आपने क्या घटाया 19 घटाया तो 71 आया, नीचे साइन 71 है तो आपके पास कैंसिल होके कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है वो कौन सी हुई है, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो ये सेम वेराइटी थी क्वेश्चन की जो हमने डिस्कस किया। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इस बार हमें अंश बटा हर के फॉर्म में न देकर एक सिंपल फॉर्म में दिया है, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये है कोसेक 25 और ये है सेक 65, दोनों का ऐड करोगे तो 90 आएगा आपके पास, मतलब पूरक एंगल वाला ये कॉन्सेप्ट है। हमें एक को ऐसा का ऐसा रखना है, दूसरे को चेंजमेंट करना है प्रॉपर्टी से, तो कोसेक 25 को ऐसा का ऐसा रखा। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक 65 को क्या लिखेंगे, इसकी फॉर्म में हम इसके क्या करेंगे टुकड़े करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 65, क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 65। तो ये हो गया कोसेक 25। अब मैंने आपको अभी बताया था कि सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा कोसेक 90 में से 65 गए तो कितने बचे 25 बचे, तो ये दोनों कैंसिल होंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आपके पास 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्लियर है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर कोट 34 माइनस टेन 56 है, दोनों का ऐड किया तो कितना आएगा आपके पास 90 आएगा, ठीक है। ए को चेंज कर लो, हमें इसको कर देते हैं, इस बार इसको लिख देते हैं कोट 90 माइनस 34 माइनस टेन 56 डिग्री। क्लियर है। कोट 90 माइनस थीटा आप ये प्रॉपर्टी यहाँ पर रही, इसको लिख सकते हो, तो इसकी जो विलोम वाली प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर दोगे कोट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा बन जाएगा, यानी टेन 90 माइनस 34 तो कितना हो जाएगा 56 माइनस टेन 56, तो ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 0 आंसर आपके पास आएगा। थर्ड नंबर पे चलते हैं। वो कुछ इस बार देखो क्या किया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया इस फॉर्म में है, दो हमें क्वेश्चन दे दिए, साथ में बीच में चिन्ह किसका लगा दिया माइनस का, तो सिंपल वे जैसे हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन किया सेम वैसे ही करना है। इसको हमने चेंज किया, साइन को एक बार ऐसा का ऐसा रखा, कोस को हमने परिवर्तित किया, तो ये क्या जाएगा कोस 90 माइनस 54 आएगा। इधर भी ए को चेंज कर देते हैं, तो इसको लिख दिया कोस 90 माइनस 36 कर दिया। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए साइन 36 डिग्री अपोन में ये कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, तो साइन कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 90 माइनस 54 36 हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा साइन 54 अपोन में साइन ये 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, यानी 90 माइनस 36 54 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हुआ 1, ये कैंसिल हुआ 1, 1 माइनस 1 कितना आ गया, यहाँ पर भी आंसर आपके पास 0 आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने एक इजी वे के अंदर सोल्व कर दिया। लास्ट इसका है फोर्थ, वो कुछ इस प्रकार से इस फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ उसको, तो देखो कैसे करते हैं। यहाँ पर ये इसको एजिटी लिखना है एक बार, साइन थीटा को, ये कोस 90 माइनस थीटा आपको पता है क्या होता है कोस थीटा होता है, तो इंटू कोस थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा आपके पास क्या होता है साइन थीटा होता है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा को ऐसा का ऐसा रख दो, क्योंकि इसमें कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हो। साइन 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो कोस थीटा लिख सकते हो, तो ये आपके पास डबल हो गए, तो आप इंटू में तो साइन
स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपके पास आएगा। तो आप बोलोगे ये तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास बन गई, जो हमने 7.1 एक्सरसाइज थी उसमें डिस्कस की थी, जो आइडेंटिटी होती हैं वो। तो इसके बराबर कितना आ जाएगा, 1 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ तक ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये हमने कंप्लीट डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन है कि ये हमें दिया हुआ है कि फर्स्ट जो हमारे पास है साइन 35 अपॉन में कोस 55 का होल स्क्वायर है प्लस कोस 55 अपॉन में साइन 35 का होल स्क्वायर माइनस 2 कोस 60 हमारे पास है, और कुछ इसी फॉर्म में ये है हमारे पास। तो इसका हम किस प्रकार से सॉल्यूशन फाइंड करने वाले हैं वो देखना। वही क्वेश्चन है कि इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे जो हमारे पास अपॉन वाला आ रहा था फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था वैसे ही। तो एक को चेंज करेंगे, तो ये साइन को हमने चेंज किया तो ये आ जाएगा कोस, क्या करोगे इसको 90 माइनस 35 करोगे तो कोस कितना आएगा, 55 आएगा। अपॉन में क्या है, कोस 55 है, ठीक है। और इसको आप कैंसिल करोगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस प्लस। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर एक सेम हो जाएगा पेयर, यानी इसको लिख दिया कोस 55 अपॉन में, नीचे वाले को चेंज किया तो साइन को किया तो 90 माइनस 35, ठीक है। तो कोस 55 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोस 55 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस में क्या है 2, कोस 60 आपके पास आ रहा है तो 2 इंटू कोस 60 की वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल से यहाँ पर रखनी होगी। तो वो आपके पास कितनी होती है, 60 के लिए आपको पता होगा कि 1/2 होती है। तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आपके पास हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर है। तो ये आपके पास यहाँ पर कितना आ गया, आंसर ओनली 1 आपके पास आ गया। तो ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ से आपको क्या किया है, जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, ठीक है, उससे आपको यहाँ पर वैल्यू पुट की है। तो ये एक थोड़ा नया कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल से वैल्यू पुट करनी पड़ी, ठीक है। साइन 27 अपॉन में कोस 63 है, वही सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इस साइन 27 को क्या लिखेंगे, को साइन 90 माइनस 27, तो आपके पास क्या हो जाएगा, कोस 63 अपॉन में कोस 63 डिग्री, और इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, कोस 63 अपॉन में, इसको साइन को चेंज कर देंगे। तो साइन को करेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 27, यानी किस में चेंज होगा, कोस थीटा में, और वो कितना आएगा 63, और इसका स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारे पास आता है कुछ इस फॉर्म में, और लास्ट मैंने आपको एग्जाम्पल भी ये बताया था जो बेसिक वाली क्लास थी उसमें, और एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल मैंने आपको ये डिस्कस किया था। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करने वाले हैं। कुछ इस प्रकार के फॉर्म में आते हैं, वो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं। तो आपको पहले पेयर बनाने होते हैं कि 90 वाला कौन सा बन रहा है। तो यहाँ पर टेन कितना है, 12, और ये आपके पास कितना आ रहा है, कोट आपके पास यहाँ पर है ये 78, तो इसके साथ 90 का पेयर बन रहा है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, टेन 12, और इसको क्या लिखूँगा, कोट 78 डिग्री है तो ये इसको लिख दूँ मैं कोट 90 माइनस 78 लिख सकता हूँ। क्लियर है, ठीक है। इसका पेयर बना दिया। इनमें और किसका पेयर बन रहा है वो देख लो। इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू आपके पास होती है, कोट 60 की वैल्यू डायरेक्ट रख दोगे आप, ठीक है। इसका पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, तो इसको आप क्या लिख दो, ए कोट 38 डिग्री को ऐसा कैसा लिखता है, इस कोट को आप चेंज करोगे कोट 90 माइनस 52। क्लियर है। और कोट 60 ऐसा कैसा रख दो, क्योंकि इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू होती है। अब ये आपके पास कितना हो जाएगा, टेन 12, और ये भी कितना आएगा, टेन 12, क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो टेन क्या हो जाएगा, टेन 12, और ये भी टेन 12 आपके पास आ जाएगा, टेन स्क्वायर 12 डिग्री हो जाएगा आपके पास। और ये क्या होगा, देखो कोट 38 डिग्री है, और ये क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास क्या आएगा, टेन आएगा। क्या आएगा आपके पास, इसको आपने चेंज किया तो ये क्या आएगा, टेन 90 माइनस 52 मतलब 38, तो ये आपके पास आ जाएगा कोट 38 इंटू
टेन 38, क्लियर है। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, कोट 60, क्लियर है यहाँ तक। ये आपने चेंज किया कोट में, ठीक है, ये हो गया टेन में, तो यहाँ पर टेन स्क्वायर कितना आ गया, 12 डिग्री आ गया। और यहाँ पर आपके पास क्या हो गया है, देखो कोट थीटा टेन थीटा, इसके बराबर मैंने आपको बताया था जो बेसिक क्लास थी उसमें कि जो टेन है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कोट का। तो जो रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, उसके बराबर कितना आता है, 1 आता है। तो इसके बराबर कितना है, 1, ठीक है। और कोट 60 की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, आपको पता है, फाइंड कर सकते हो यदि याद भी नहीं है। क्या है कि इसमें आपको क्या करना होता है, 60 के लिए डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट वैल्यू आप लिखोगे 1/√3 होती है, ठीक है। और फाइंड करोगे तो कैसे करोगे, साइन 60 अपॉन में इधर कोस 60 आएगा। तो कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और 60 कितनी होती है, √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया, ठीक है। तो इनटू क्या आ जाएगा, 1/√3 आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास सेकंड है, वो है टेन 5 यहाँ पर है और 85 यहाँ पर है, इसका पेयर बन रहा है, 90 का पेयर बन रहा है ना। तो इसको आपने एक को चेंज किया, एक को ऐसा कैसा रखा था, इस 10 को आपने चेंज किया, तो क्या लिखोगे, 10 85 डिग्री है, तो इसको क्या लिखोगे, 10 90 - 85, तो कोट 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कोट 5। ये 30, ये भी 30, इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है 25 और 65 वाला पेयर बन रहा है। तो इनका पेयर बनाओगे तो एक को तो ऐसा कैसा रख दा, 25 × 10 65 है, तो इसको क्या लिखोगे, 10 90 - 65, तो आपके पास कितना आ जाएगा, कोट, आपके पास कितना आ जाएगा, कोट 25। और इस 30 की वैल्यू आप रखोगे तो आपके पास आएगा 1/√3, 1/√3। यहाँ पर ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1, और √3 × √3 कितना होता है, 3 होता है। तो 1 ये 3 हो गया, ये √3 × √3 3 हो गया, तो आपके पास 1/3 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं 5 तक, ठीक है। एक यहाँ पर हमारे पास स्केप हो गया, 3 नंबर का जो क्वेश्चन था वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो 3 है वो कुछ इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। साइन 70 डिग्री सेक आपके पास है 20, और ये कोस 20 और कोसेक 70 है। तो देखिए वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम, जो प्रॉपर्टी हमारे पास आती हैं। साइन 70, एक को हमें एज इट इज रखना होता है, ऐसा का ऐसा रखना होता है, सेम का सेम, और दूसरे को प्रॉपर्टी के जरिए चेंज करना होता है ताकि वो एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और सोल्व हो जाए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेक 90 - थीटा, यानी 20 आपके पास है, 90 - 20। इधर आप एक को ऐसा कैसा रख दो, तो कोस 20, कोसेक को क्या लिखोगे, कोसेक 90 - 70 लिख सकते हो, क्लियर है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, साइन 70, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, 90 - 20 70 होगा, और सेक 90 - थीटा क्या होगा, कोसेक 70 हो जाएगा, माइनस इधर कोस 20 है, ये किस में चेंज होगा, सेक में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक 20 90 - 70 20, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बराबर कितना आएगा, कैंसिल नहीं होगा, इसके बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी है। साइन क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 में कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा को इस तरफ लेके आते हो तो आपके पास क्या आता है, इसके बराबर 1 आता है, यानी कोसेक थीटा इंटू कोसेक साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। और माइनस ये रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी है तो इसके बराबर भी 1 होगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी वाला हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था वहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। जो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, इसको सोल्व करते हैं, सेम प्रोसेस ये रहेगी। इसमें डायरेक्ट 60 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे हम। तो ये इनटू में 2 है, कोस इसको हमने ऐसा का ऐसा रख दिया, अपोन में इसको हमने चेंज किया तो किस में होगा, कोस, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 - 23, तो क्या होगा, कोस 90 - 23 67 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। और इधर -10 40 अपोन में कोट को क्या लिख देंगे, कोट 90 - 50, यानी 10 40 आपके पास आ जाएगा, माइनस कोस 60 है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है, ये कैंसिल हो गया। इधर 2 - 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये 1/2,
ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये कैंसिल हुआ तो किसका आया, प्लस का 1 आया, 1 माइनस 1/2 यानी एक में से आधा आपने माइनस किया तो आधा ही तो बचा, हाफ ही तो बचा। ये आपके पास क्या आ गए, आंसर आ गए। नेक्स्ट जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस प्रकार से है। 4 और 5 वो मैंने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर निम्न को 0 से 45 के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में लिखना है इनको। ये कुछ फॉर्म आपको इनको क्या लिखना, 0 से 45 के बीच में जो एंगल है उनके बीच में वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो किस प्रकार से लिखेंगे देखना, यहाँ पर प्लस में है, ये इनटू में नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट ये मतलब सोल्व नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे, देखो साइन 81 है, हमें किसका पेयर बनाना है, 90 का, क्योंकि पूरक एंगल के लिए हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, साइन क्या हो जाएगा, ये 81 है, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया 90 माइनस 81, कितना लिख दिया, 90 माइनस 81, प्लस इसको क्या लिख दिया, साइन, इसको मैंने लिखा 90 माइनस 71, कितना लिख दिया, 90 माइनस 71। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, कोस 90 माइनस 81, तो आप कहोगे आपके पास 9 डिग्री आ गया, प्लस ये किस में कन्वर्ट होगा, कोस में। तो कोस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 19 डिग्री आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए ये 9 डिग्री, ये 19 डिग्री, 0 और 45 के बीच में है, बिल्कुल है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इस पे, जो ये भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है। तो इसको क्या लिखेंगे, टेन 90 माइनस 68 प्लस सेक 90 माइनस 68, ठीक है। अब ये क्या हो जाएंगे, 90 से 68 और 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट 22 डिग्री हो जाएगा, प्लस इधर आपके पास सेक किस में होगा, कोसेक में, तो कोसेक 22 डिग्री हो जाएगा। तो 22 इनके बीच में आता है 0 से 45, तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया इसके 0 से 45 के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है सिद्ध करने वाला, ठीक है। अब जो आपके पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे कंप्लीट क्वेश्चन, वो आपके पास आएंगे प्रूफ करने वाले, यानी आपके पास 2 पार्ट होंगे, LHS और RHS। आपको इनको क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। तो ये हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन है, साइन 65 प्लस कोस 25 इक्वल टू 2 कोस 25 आना चाहिए, ये हमें लेकर आना है। तो देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पर ए को हम इसको चेंज कर रहे हैं, चलिए, क्योंकि हमें कोस के पदों में लेके आना है, तो इसको साइन को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। किससे, प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 65 लिख सकते हैं। तो और ये एज इट इज हमने ऐसा कैसा लिख दिया। ये क्या हो जाएगा, कोस 90 माइनस 65, तो आप बोलोगे 25 प्लस कोस 25, कोस 25 कोस 25 2 हो गए, तो 2 कोस 25, यही हमें लेकर आना था, यानी इसका RHS पार्ट आ गया। और कौन सा पार्ट लेकर चले थे, LHS पार्ट लेकर चले थे। तो सिंपल था बिल्कुल, ठीक है, प्रूफ करने वाला था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 35 साइन 55 माइनस कोस 35 कोस 55 है, इसके बराबर 0 लेके आना है। तो देखिए ए को चेंज करेंगे, साइन 35 ऐसा का ऐसा रखा है, इसको क्या लिखा, साइन 90 माइनस 55 माइनस कोस ए को ऐसा का ऐसा रखा, और ए को लिख दिया कोस 90 माइनस 55, ठीक है। तो ये साइन 90 माइनस 55 कितना हो गया, यहाँ पर मैंने लिखा साइन 35 साइन 90 माइनस 55, आप बोलोगे कोस 35 हो गया, माइनस कोस 35 इंटू कोस 90 माइनस 55 कितना हो गया, तो आप बोलोगे साइन 35 हो गया। तो साइन 35 इधर, कोस 35 इधर, दोनों में सेम है, तो ये कैंसिल होगा, तो कितना आएगा, 0 आएगा, जो कि हमें प्रूफ करना था। इसका क्या आ गया, ये RHS पार्ट आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास प्रूफ वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 9, जो कुछ इस प्रकार से है। उसी फॉर्म में हमें ये क्वेश्चन दिया, लेकिन इसमें ये पद हमें क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा दे रखा है। इसमें 8 साइन स्क्वायर 30 है, ठीक है। तो इसकी आपको पता होगा कि डायरेक्ट वैल्यू होती है, तो यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है, इसके बराबर 0 लेके आना है, यानी प्रूफ वाला क्वेश्चन है। तो इसको हमने लिख दिया कोस 70 अपॉन में साइन 20 है, तो इसको क्या लिख देंगे, कोस, इसको लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, साइन प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं 90 माइनस 20, प्लस इधर भी क्या करेंगे, कोस
59 अपॉन में साइन 90 माइनस 31 आपके पास आ जाएगा, माइनस का 8 इंटू क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 30, आगे वैल्यू पुट करते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा कोस 70 अपॉन में कोस 70, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कोस थीटा, प्लस ये कोस 59 अपॉन में ये आपके पास कितना आ जाएगा कोस, इधर 90 माइनस 31 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 59 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। माइनस 8 इंटू साइन स्क्वायर 30 है, 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में 2 और उसका स्क्वायर है तो 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, इधर से ये कैंसिल हो गया तो 1 + 1 माइनस 8 इंटू 1/4 हो जाएगा, ये कैंसिल किया तो 2 टाइम्स आपका कैंसिल हुआ ये, तो 1 + 1 माइनस 2 आपके पास कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, जो आपको लेकर आना था, यानी इसका RHS पार्ट था ये। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है जो हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा है, तो आपने इसको सोल्व किया तो साइन 90 माइनस इसके बराबर ये 10 की फॉर्म में हमें क्या करना है प्रूफ करना है। तो एक बार इसको सोल्व करते हैं, डायरेक्ट 10 के पदों में आ गया तो अच्छा है, वरना इसको और कोई मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसको क्या किया साइन 90 माइनस थीटा आप बोलोगे कोस थीटा होता है, प्रॉपर्टी है डायरेक्ट। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है तो आप बोलोगे साइन थीटा होता है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। ये आपके पास है LHS पार्ट, इसको आप आगे सोल्व नहीं कर सकते, करोगे भी तो कैसे करोगे, इसको 10 के पदों में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पर ये पार्ट भी तो सोल्व कर सकते हो ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका RHS पार्ट लेंगे, ठीक है, टेन थीटा, और इसको सोल्व करेंगे क्योंकि हमें पता है कि जब भी टेन थीटा कोट थीटा आता है तो इसको हम किस में ब्रेक करते हैं साइन कोस में ब्रेक करते हैं, तो हमारे पास साइन और कोस के टर्म आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको साइन अपॉन में कोस लिख दिया, इसको क्या लिखेंगे 1 + साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा हमने लिखा। यहाँ से हमने लिया LCM, तो ऊपर है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, अपॉन में क्या है कोस स्क्वायर, LCM आया कोस स्क्वायर थीटा, LCM में आया तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इज इक्वल टू ये आपकी प्रॉपर्टी बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो गया साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और ये आपका चला जाएगा कोस स्क्वायर थीटा ऊपर इंटू में, तो यहाँ से ये एक कैंसिल हो जाएगा कोस, और आपके पास क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये आपके पास क्या है LHS पार्ट है। यानी आप क्या बोल सकते हो कि इसका LHS और RHS पार्ट दोनों क्या आ गए सेम आ गए, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये प्रूफ वाले क्वेश्चन थे, बिल्कुल एक सिंपल वे के अंदर है। ओनली यहाँ पर अभी तक क्या हो रही है प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, और जो आइडेंटिटी है वो हमारे पास 3 आइडेंटिटी है वो अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। यदि आपको बेसिक क्लियर है तो आप बेसिक वाली जो क्लास है वो रेफ़र कर सकते हो, प्लेलिस्ट से आपको उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप रेफ़र करके उसको क्लियर कर सकते हो। उसके बाद में इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आप क्लियर कर सकते हो, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा इन क्वेश्चनों को जो सोल्व करने का है, ठीक है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और रेगुलरली हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो आप बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो, ताकि वो क्या हो जाए आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।